दोस्तों, मेरा नाम है जुल्कर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान। और आज अपने इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब हम क्लास 7 या 8 में थे और हम एचसीएफ या एलसीएम कंप्यूट करते थे तो हमारे पास कोई अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं होता था कि असल में हमने क्या चीज़ निकाला है। हम किसी को प्रैक्टिकली इसके बारे में बता नहीं सकते थे। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है और क्यों प्राइम फैक्टर से एचसीएफ या एलसीएम इजीली निकाला जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं 120 एंड 84। इन दोनों के फैक्टर ट्री बनाकर जल्दी से हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 120 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 60, 60 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 30, 30 को स्प्लिट करने पे मिलेगा 2 इंटू 15 और 15 को स्प्लिट करने पे मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका प्राइम फैक्टर आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार आया है, 3 बार आया है, और 3 इंटू 5। इसी तरीके से 84 को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 42, और 42 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 21, और 21 को स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 7। तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। So factor of 120 is equal to 2 cube into 3 into 5 and factor of 84 is equal to 2 square into 3 into 7। अब सोचिए कि इन दोनों प्राइम फैक्टर्स को देखकर हमारे मन में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में क्या ख्याल आता है। तो चलिए अब हम 120 और 84 के प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग रेक्टेंगल की फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले। यहाँ पे 2 क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और रिमेनिंग पार्ट इज 3 और 5। इसी तरीके से 84 के लिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अगर ये वाला रेक्टेंगल हमने 120 के लिए इमेजिन किया है और ये वाला रेक्टेंगल हमने 84 के लिए इमेजिन किया है, देन व्हाट विल बी द एचसीएफ इन दिस पिक्चर। आप एचसीएफ को इस पिक्चर से कैसे विजुअलाइज करेंगे। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि जो कॉमन नंबर्स है उसको यूज़ करके हम मैक्सिमम नंबर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि दोनों रेक्टेंगल्स में कॉमन फैक्टर्स क्या है और दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल रेक्टेंगल हम बनाते हैं। तो एक सिंगल रेक्टेंगल बनाएंगे तो इस तरीके से यहाँ से शुरू करते हैं 2, 5, 2, 2 एंड 3। देखेंगे, अब देखें यहाँ पर 2 जो है 2 बार यहाँ भी रिपीट हो रहा है और इसमें भी रिपीट हो रहा है, और 3 यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है, और उसके बाद 7। तो 2, 2 और 3 ये जो है हमारा कॉमन पार्ट आया। तो इस कॉमन फैक्टर को यूज़ करके जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 120 एंड 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आया 12। अब आप सोचेंगे कि इन सभी कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा, इसका हमें कैसे पता चला। तो इसका आंसर ये होगा कि एचसीएफ में मेन 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सीएफ, कॉमन फैक्टर। टू बी द एचसीएफ इट फर्स्ट नीड टू बी सीएफ। अगर हम इस रीजन को शेड कर दें और कुछ भी इस रीजन में से पिक करेंगे तो वो हमारा एक कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों नंबर्स का, क्योंकि हमने इन दोनों रेक्टेंगल्स को ओवरलैप करके ये सिंगल रेक्टेंगल बनाया है।
सो हम कह सकते हैं 2, 2 and 3 आर द पार्ट ऑफ बोथ दीज नंबर्स। अब आप कहेंगे कि अगर इस रीजन में सभी कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन भी कॉमन फैक्टर होगा, ये कैसे पता चला? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर किसी 2 या 3 नंबर से डिविजिबल होता है तो वो उन दोनों तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे 120 और 84 इन सभी से डिविजिबल है, तो इन सभी का प्रोडक्ट आया 12, और 12 से 120 भी डिविजिबल होगा और 84 भी डिविजिबल है। और HCF में दूसरी चीज़ होती है हाईएस्ट पार्ट, जिसको हम H पार्ट बोलते हैं। सो समथिंग इज H एंड CF इज कॉल्ड HCF। और इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही हाईएस्ट पार्ट होगा हमारे कॉमन फैक्टर्स के लिए। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल इन कॉमन रीजन गिव्स अस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अब हम LCM के बारे में बात करते हैं और दो नंबर्स को पिक करके जल्दी से उसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पहला नंबर है 24 और दूसरा नंबर है 18। तो 24 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। और 18 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 टाइम 2 एंड 2 टाइम्स 3। अब हमें सोचना है कि सिर्फ प्राइम फैक्टर के इंफॉर्मेशन से हम LCM कैसे निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले LCM के बारे में जानना होगा कि LCM असल में होता क्या है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 24 का गैप लेकर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें और फिर 18 का गैप लेकर दूसरे नंबर लाइन को ड्रॉ करें, तो किसी एक नंबर पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी और वो नंबर हमारा LCM होगा। जैसे इन दोनों लाइंस में हमारे पास 72 वो नंबर है जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि LCM ऑफ 24 एंड 18 इज इक्वल टू 72। देखा कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर इज द LCM। तो अब हम LCM को एक और तरीके से LCM फाइंड करने के लिए LCM पहले 24 के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं। 24 उसको बताता है कि आई हैव 3 2s एंड 1 3। तो LCM कहता है ओके आई मस्ट हैव एटलीस्ट योर फैक्टर्स टू बी द मल्टीपल ऑफ बोथ 24 एंड 18। और वो 24 से 3 2s और 1 3 ले लेता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और फिर वो पहुंचता है 18 के पास और 18 से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं। 18 उसको बताता है कि आई हैव ओनली 1 2 एंड 2 3s। CM कहता है रुको, मेरे पास ऑलरेडी 3 2s हैं, मेरे पास 3 एक ही है, तुम मुझे एक 3 दे दो ताकि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 3s हों। और वो उससे एक 3 ले लेता है। तो इसको कंप्यूट करने पर हमारे पास 72 आएगा। तो हमने देखा कि 24 और 18 का LCM जो है 72 आया। हम 24 और 18 के प्राइम फैक्टर्स का रेक्टेंगल बनाकर देखते हैं और LCM को अच्छे से समझते हैं। तो 24 का रेक्टेंगल बनेगा विद 3 2s एंड 1 3। और 18 का रेक्टेंगल बनेगा 1 2 एंड 3 2s। तो क्वेश्चन हमारा आता है कि ये पिक्चर्स हमारे LCM से कैसे कनेक्टेड है, कि हम इन पिक्चर्स को यूज़ करके LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM को फाइंड करने के लिए पहले हम LCM का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब क्योंकि LCM को 24 और 18 दोनों का मल्टीपल होना ज़रूरी है, इसलिए हम इन दोनों रेक्टेंगल्स के प्राइम फैक्टर से अपने LCM वाले रेक्टेंगल को फिल करेंगे। सो 24 से जब हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 24 हमें देगा 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। लेकिन जब हम 18 से प्राइम फैक्टर्स लेंगे
तो हम देखते हैं कि 18 का कुछ पार्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जो हमने 24 से लिया है, जो कि 24 और 18 दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है। तो हम कॉमन पार्ट को शेड करके 18 से सिर्फ वही पार्ट लेंगे जो हमारे पास अनअवेलेबल है। तो हमारे पास क्या मौजूद नहीं है? 3, तो हम 3 यहाँ से ले लेंगे। तो हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि इस पिक्चर में मौजूद सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 जो हमारे पास एलसीएम है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस पिक्चर में हमारे पास HCF भी अवेलेबल है। बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स इन कॉमन रीजन वी कैन गेट आवर HCF एज वेल। तो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। फाइनली इस पिक्चर से हम देख सकते हैं कि जो कॉमन रीजन के जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा HCF। तो HCF ऑफ 24 एंड 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, क्योंकि कॉमन रीजन में जो फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 3 है, तो इज इक्वल टू 6। और इन सभी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास LCM आएगा। तो LCM ऑफ 24 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको कंप्यूट करने से आएगा हमारे पास 72। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हम इस पिक्चर से उन मेथड्स को कैसे रिलेट करें जो हमें पहले से आते हैं। जैसे हमें HCF फाइंड करने का एक मेथड आता है कि हम पहले इन दोनों फैक्टर्स में से 2 की और 3 की मिनिमम पावर्स को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो HCF इज इक्वल टू मिनिमम पावर ऑफ 2 कितनी है? 1, और 3 की मिनिमम पावर कितनी होगी? 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। इसी मेथड से हमें LCM भी फाइंड करने के बारे में पता है कि इन दोनों फैक्टर्स में से हम 2 और 3 दोनों की मैक्सिमम पावर्स को लेंगे और उसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है दोनों फैक्टर्स में? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 क्यूब, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 72। तो देखा आपने, हमने इस पिक्चर से जो HCF और LCM निकाला था वो बिल्कुल इक्वल है इस मेथड से जो हमने HCF और LCM निकाला है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये HCF और LCM के विजुअलाइजेशन का ये डिटेल्ड वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।